उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की 57-58 विधायकों वाली नाकारा निठल्ली सरकार ऐसी किसी को ना देना अब की बार। इतने सारे निठल्ले एक साथ एक जगह मिलेंगे कहीं आपको, तो वो है उत्तराखंड में। सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री जी हैं गणेश जोशी। वही गणेश जोशी जी जिनके ऊपर आरोप लगे थे कि शक्तिमान घोड़े पर उन्होंने वार किया, मगर बाद में पता चला कि शायद ऐसा नहीं हुआ। अब ये तो प्रभु ही जाने, या जाने वो घोड़ा शक्तिमान और या जाने मंत्री महान। मंत्री महान की कहानी सुनिए। सैनिक कल्याण विभाग का आरोप है इन पर कि ये उनकी बातों को कैबिनेट में लेकर नहीं आए, और जिसके कारण आज सैनिक कल्याण विभाग के कार्यालयों के बाहर पूर्ण कार्य बहिष्कार करते हुए बैठे हैं कर्मचारी। इसका दोष आपको मिलेगा मंत्री महान, क्योंकि आपने नहीं किया आज तक कोई भी ढंग का काम। 204 सैनिक कल्याण कर्मी कर रहे हैं विरोध, क्योंकि आपने उनका वेतन दिया था रोक जब वे आपके विरुद्ध आए थे आवाज उठाने। क्यों किया आपने ऐसे गलत काम, ये बताएं मंत्री महान। नियमों की धज्जियां उड़ाना मंत्री महान से बेहतर कोई नहीं जानता। बोनस बंद करना प्रचंड बहुमत की सरकार का कारनामा, और इनके वेतन को 7th पे कमीशन के हिसाब से नहीं करना, ये है इनका और एक कारनामा जिसका विरोध कर रहे हैं 204 कर्मी। और आज हो गया पूर्ण बहिष्कार। जल्द ही वे आएंगे देहरादून और आपके हाथी बड़खला स्थित कार्यालय के बाहर करेंगे विरोध। तो क्या आप चाहते हैं कि अब का जो प्रदर्शन है वो बदल जाए आंदोलन में? मंत्री महान बताएं गणेश जोशी जी, और साथ ही बताए पुष्कर धामी जी कि ये तो आपके हैं अपने लोग, हमारे भी हैं, पर आप तो बताते हैं इनको अपना ज्यादा। मगर क्या अधिकारी और कर्मी में बहुत फर्क नहीं कर दे रहे आप, जो सुन ही नहीं रहे इनकी एक भी बात? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपके पास एक से बढ़कर एक फूटा हुआ सिक्का, खोटा सिक्का और बेकार मंत्री ये होंगे, मगर जनता मांगे जवाब। कब करेंगे आप इनका काम और कब करेंगे इनसे वार्ता, ये भी बताएं पुष्कर सिंह धामी। सर, हम जो हमारी मांग है मुख्य विभागीय संविदा और 7वां वेतन मांग की लेकर हम पिछले साल जुलाई 2020 में हम कार्य बहिष्कार पर गए थे। 3 दिन का हमने सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया गया और हमको आश्वासन दिया गया कि जल्दी आपका मांगों पर कार्रवाई होगी। लेकिन लगभग 1.5 साल 2 साल बीतने के बाद भी हमारी मांगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि आपको बताना चाहूँगा मैं, जो हमारे विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, हमारे सचिव महोदय सैन्य अधिकारी हैं, हमारे मंत्री, विभाग के मंत्री स्वयं पूर्व सैनिक हैं, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री एक पूर्व सैनिक आश्रित हैं, और महामहिम राज्यपाल एक सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। इतना होने के बाद भी वो हम पूर्व सैनिकों की समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं, और उनका एक ही कहना है कि 2007 में गलती हो गई थी। अरे भैया, गलती हो गई तो उसको सुधारेगा कौन? जो आज उस पदों पर विराजमान है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है उस गलती को सुधारने की। जब 28 तारीख को हमारा मामला कैबिनेट में लाने की बात कही गई थी, स्वयं हमारे विभागीय मंत्री ने, उस दिन जब हमारा मामला नहीं आया तो तब से हम कर्मचारियों में बेहद निराशा है और बहुत आक्रोश है, और ये सरकार को झेलना पड़ेगा। आज आप यहाँ करने बैठे? देखिए, हमारे 2 मुद्दे हैं प्रमुखतया। एक तो विभागीय संविदा और 7वां वेतन, जिसके लिए हम जुलाई 2020 से आंदोलनरत हैं। जुलाई 2020 में हम बैठे थे, हमको झूठे आश्वासन दिए गए। फिर दोबारा से हम बैठे मार्च 2021 में, तब भी हमको आश्वासन दिए गए। और फिर उसके बाद हम बैठे अगस्त में, तब भी झूठे आश्वासन दे करके जो है हमारा आंदोलन समाप्त करवाया गया। और
इस बीच में जो है सैनिक कल्याण मंत्री आश्वासन देते रहे कि कैबिनेट में जो है आपका मुद्दा रखा जा रहा है, और लास्ट में जब 28 अक्टूबर को जो कैबिनेट मीटिंग थी उसमें उन्होंने एश्योर किया था कि 28 तारीख की मीटिंग में आप लोगों का मुद्दा उठाया जा रहा है और आप लोगों को जो है विभागीय संविदा और 7वां वेतनमान का लाभ अवश्य दिया जाएगा, जो कि 7वें वेतन और विभागीय संविदा का उस कैबिनेट मीटिंग में कहीं कोई जिक्र नहीं था। ये सब छलावा है और अब आचार संहिता लगने वाली है और ये कहीं कुछ देने के काबिल हमको नहीं है। मैं बता दूं कि 75% जो हमारी फंडिंग होती है पे एंड अलाउंसेज की हमारे सैनिक कल्याण विभाग की, वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड से आती है। केवल 25% जो होता है, जो 25% है, वो राज्य सरकार वहन करती है, जो कि टैक्स में ही निकल जाता है। आपको बता दूं मैं कि उपनल से जहाँ से हमको संबद्ध किया है वहाँ करोड़ों रुपया जो है पर ईयर का पूरे सैनिक कल्याणों का जो है केंद्रीय सैनिक बोर्ड का पैसा दुरुपयोग हो रहा है और उस पैसे का कोई ऑडिट नहीं है और उसकी बंदरबाट हो रही है और मेन जड़ यही है इसकी।